हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। मैंने ये सूट का पीस लिया है और इसमें से बैक पार्ट को अलग कर दिया है। अब इसको ओपन करेंगे और सूट के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सूट को उल्टी साइड से रख लिया है। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसमें नेक लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। इसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, चारों तरफ से सेट करेंगे, दोनों के नेक डिज़ाइन को मिला लेंगे। सूट की तैयार लेंथ 42 इंच ले लेंगे। जिन नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बॉटम साइड फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्मोल 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कॉर्नर पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और क्रॉच कर्व बना देंगे। अब कॉर्नर से अंदर की तरफ हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अंदर की तरफ हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। ये बैक वाला आर्मोल है और ये फ्रंट वाला। आर्मोल मार्किंग पर टेप रखेंगे और हिप 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर के लिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहीं से ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की फिटिंग 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपकी जितनी भी फिटिंग है उसको 4 से डिवाइड करना है और हिप 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे। अब मार्जिन की मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सूट के बॉटम साइड मार्क करेंगे। स्ट्रेट स्लाइड्स का सूट बनाएंगे। जितनी हिप की मार्किंग करी थी सेम सूट के बॉटम साइड मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेंगे। सूट के बॉटम साइड 2.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सूट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ कटिंग करेंगे। पहले बैक वाले आर्मोल से कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसकी आर्मोल से कटिंग कर लेंगे। अब मार्जिन वाली मार्किंग से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। बॉटम साइड से भी मार्जिन वाली मार्किंग से कटिंग करेंगे। सूट के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर सूट का फ्रंट पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। अगर आप बिगनर्स है तो इसको पिन अप कर लें। अब फ्रंट वाले पार्ट के साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के बिल्कुल साइड से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट की बराबर कटिंग हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक में से स्लीव्स बनाएंगे। शोल्डर ओपन साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और फोल्डेड साइड क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और इसकी आर्मोल से कटिंग कर देंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, एज इट इज़ कटिंग करेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। लेंथ की साइड से फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। लेंथ 16 इंच ले लेंगे। स्लीव्स बॉटम साइड से 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्मोल साइड से 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। ओपन साइड 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्मोल की शेप दे देंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें मार्जिन भी इंक्लूड है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब आर्म होल वाली साइड से इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से दोनों स्लीव्स के साथ कटिंग कर ली है। अब इनर की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसको 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर सूट का बैक पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। इनर की लेंथ सूट लेंथ से 4 इंच कम रखेंगे। अब सूट के साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। सूट के बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा इनर फैब्रिक को निकाल देंगे। इनर को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से इनर के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। सेंटर में कट लगाएंगे। सूट के फ्रंट पार्ट को सीधी साइड से रख लिया है। इसके ऊपर इनर रखेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। नेक की टोटल विड्थ 7 इंच है। दोनों साइड हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और नेक की शेप दे देंगे। इनर पर भी मार्किंग करेंगे और इसके ऊपर भी नेक की शेप दे देंगे और जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखा हुआ है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे सिलाई को बचाकर, जिससे इसमें फिनिशिंग आएगी। अब इनर को सूट के रोंग साइड टर्न कर लेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। अब नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब सूट के दोनों साइड सिलाई लगाएंगे और इनर अटैच कर लेंगे। सूट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पर इनर अटैच कर लिया है और फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। नेक लेंथ 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं बैक नेक की कटिंग कर ली है और मैंने ये ओरेब की पट्टी ले ली है। इसको सेंटर से फोल्ड कर लिया, नेक पर अटैच करेंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे नेक में फिनिशिंग आएगी। सूट के बैक पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सूट के बैक नेक को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। सूट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अटैच कर लिया है और दोनों के नेक रेडी कर लिए हैं। अब स्लीव्स को रेडी करेंगे। दोनों स्लीव्स को बॉटम से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे दोनों के ऊपर और सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स पर लेस अटैच कर ली है। स्लीव्स को सूट पर अटैच करेंगे। सूट को राइट साइड से रख लिया है। स्लीव्स को भी राइट साइड से रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और दोनों स्लीव्स को सूट पर अटैच कर लिया है और दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। स्लीव्स से फिटिंग स्टार्ट करेंगे और बॉटम तक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब सूट को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट के बॉटम को भी फोल्ड करेंगे। उसके बाद हाफ इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। सूट को बॉटम साइड से सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया है। अब इसकी स्लाइड्स फोल्ड करेंगे।
पहले 1.5 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद हाफ इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। चारों स्लाइड्स को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। सूट के चारों स्लाइड्स को रेडी कर लिया है और फाइनली सूट बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के सूट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।